चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। बट फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है आज जो था हमारा नाग जी का जन्मदिन भी था और ऊपर से हमारी जो है आदिवासी जो हमारी संस्कृति है वो आदिवासी दिवस भी मनाया गया था। बट हमारे खरगोन में जो है आज नहीं मनाया गया। तो हमारे खरगोन में जो है फ्रेंड्स 11 तारीख को अपनी आदिवासी दिवस को जो है 11 तारीख को मनाया जाएगा। तो अगर आप लोग जो है अगर बाहर से देखते हो तो हमारे खरगोन जो है नवग्रह की नगरी में पधारिएगा और आदिवासी दिवस का जो है आनंद लीजिएगा। क्योंकि आदिवासी दिवस ये जो मनाने का होता है ना, तो इसमें जो हमारे आदिवासी की जो परंपरा जो संस्कृति होती है और जो नृत्य वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम जो क्लास आज की इस क्लास में हम ले रहे हैं, हमारा जो है वर्ग 2 और 3 वालों के लिए खास करके जो है उसमें हिंदी साहित्य से हमने टॉपिक लिया है सर्वनाम का। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न, हर रोज़ जो हम नई नई वीडियोस लेकर आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आपको जो है उस वीडियो में जो हम थ्योरीज पढ़ाते हैं उसमें समझना और उसको जो है क्लियर करना आपके कॉन्सेप्ट को, तो आसान होता है। ठीक है, अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिए होंगे जरूर। ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हमने लिया था फ्रेंड्स सर्वनाम। क्या लिया था फ्रेंड्स? सर्वनाम। अब सर्वनाम जो है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद कितने हैं, ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देगा, बट आपको जो है उन क्वेश्चनों का जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी जो है सर्वनाम की हम डेफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे और इसके भेद जो होते हैं उस पर कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको कहाँ कंफ्यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है सर्वनाम की, तो सर्वनाम मतलब जो शब्द संज्ञा के पहले वाक्य में क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिएगा, ऐसे शब्द होते हैं जिनको संज्ञा से पहले क्या किया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आप जब पढ़ रहे थे तो जब जैसे हम प्रोनाउन पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते थे, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जब हम पढ़ते थे तो नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग होता था। तो उसी तरह जो है हमारा संज्ञा के स्थान पे जो है किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि जो शब्द संज्ञा के बदले वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे आपको मान लीजिएगा एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव दे दे कि संज्ञा दे दे, सर्वनाम दे दे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सर्वनाम। क्या याद रखना है, सर्वनाम। ठीक है, अब आगे देखिए, सर्वनाम का सभी नामों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वो सभी नामों के लिए, जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का नाम लेना हो, किसी स्थान का नाम लेना हो, या किसी जानवरों का या पशु पक्षियों का नाम लेना हो, या किसी पैलेस का नाम लेना हो, तो उसमें क्या होता है, तो सभी नामों के लिए जो होता है हमारे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आगे और देखिएगा कि इसलिए इसे संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं। प्रतिनिधि मतलब क्या होता है कि संज्ञा का जो है प्रतिनिधित्व मतलब मुखिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा जैसे मैं हो गया, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो आदि, ये है। अब इसमें जो होते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, वह बाजार गया, तो इसमें क्या बना हमारा वाक्य, वह बाजार गया। या बाजार गया, तो जब बाजार गया अगर आपको आता है, क्या आता है, बाजार गया अगर आपको आता है, बाजार गया अगर आपको आता है तो वह हमारा हो जाएगा संज्ञा। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी।
बट वह अगर उसमें जोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है कि जो वाक्य होता है ना उसमें सुंदरता परिवर्तन आ जाता है। मतलब उसका अर्थ जो होता है स्पष्ट हो जाता है कि वह अब कल आएगा या वह बाजार गया। ठीक है, अब मान लीजिएगा, जिससे आपको एक और हम ले लेते हैं, तो आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, तो उसमें क्या होता है कि हम जो है सामने वाले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सामने वाले से हम बात कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है। अगर हम ऐसे सीधे सिंपली पूछते नाम क्या है, तो वो सामने से व्यक्ति क्या होता है, खुद कंफ्यूज हो जाता है, स्वयं कंफ्यूज हो जाता है, इधर से उधर वो क्या करता है, देखने लगता है कि नाम क्या है, तो किसको पूछ रहे हैं, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए जो है अगर आपके सामने कोई है तो हम उसको पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, वो समझ जाएगा आपका मतलब, वो समझ जाएगा कि मुझे पूछ रहे हैं। ठीक है, या आपको ये दे दिया जाए कि आप कुछ काम करो, क्या आप कुछ काम करो, तो उसमें जैसे कुछ आ रहा है ना, तो कुछ मतलब कुछ दूसरा, कोई सा भी काम करो। ठीक है, और जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए थे कि वह अब कल आएगा। अब देखिएगा इसमें वह अब कल आएगा इतना होता तो ये संज्ञा का वाक्य बना होता है। किसका? संज्ञा का। बट वह इसमें जो है वह शब्द का हमने यहाँ क्या किया है, जोड़ा है। तो वह अब कल आएगा, तो ये वह जोड़ने से क्या हो जाता है, सर्वनाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिएगा, तुम कल सवेरे सॉरी, एक मिनट फ्रेंड्स, आपको जो है, हाँ, तुम कल सवेरे ही चली आना। क्या है? तुम कल सवेरे ही चली आना, मतलब तुम मतलब किसी और को कहा जा रहा है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है या कोई व्यक्ति आता है, तो जब समय हो जाता है और वो जाने का बोलता है, तो आप बोलते होंगे कि आज रुक जाइए, कल चले जाना, या तुम कल चले जाना, या आप कल चले जाना, ऐसे बोलते होंगे ना। तो जब आप, तुम, कोई, कुछ, कौन, क्या अगर ऐसा आता है तो उसमें जो हमारा होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे देख लीजिएगा, आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि सर्वनाम के भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, समास के भी होते हैं, और संधि के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब जैसे सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से? पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा हमारा होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निजवाचक। तीसरा निश्चयवाचक। चौथा हमारा होता है अनिश्चयवाचक। और पांचवा हमारा होता है प्रश्नवाचक। और छठा हमारा होता है संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स, ये जो थे हमारे सर्वनाम के भेद। अब आपको जो है इन सभी की जो है डेफिनेशन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आपको ये जो आज की क्लास है वो कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तब भी आप कमेंट करिएगा। अगर आपको क्लास में कुछ कमियां नज़र आ रही है तब भी आप जो है कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है इस शुभ अवसर पर जो है कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लेंगे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम के भेद। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सभी को जो है गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।